हाँ, तो आपके सामने ये क्लास 10th का टीका चालू किया। क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण की वीडियो जा रही है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। बेटा करें कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के चेंज या बदलाव होते रहते हैं और इन बदलावों में, इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तन बात नहीं करो ऐसे होते हैं जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठीक है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैटर। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स पदार्थ का बना है और पदार्थ की परिभाषा है, डेफिनेशन, जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है तथा जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। The substances occupying space and having mass called matter। ये जो आपका पदार्थ है, यह 3 भौतिक अवस्थाओं में, फिजिकल स्टेट में मिलेगा। 3 भौतिक अवस्थाओं या फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। कौन कौन? नंबर 1 आपका है सॉलिड स्टेज, ठोस अवस्था। नंबर 2 लिक्विड स्टेज या द्रव अवस्था। और तीसरा है गैसियस स्टेज या गैसीय अवस्था। ये तीनों स्टेट पदार्थ के बनावट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, उसके जो घटक कण होते हैं वो काफी पास होते हैं और काफी पास होने के कारण उनके घटक कणों के बीच में बहुत बड़ा आकर्षण का बल, जिसको आप बोलते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या अंतरा अणु आकर्षण बल, वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपने लैटिस पॉइंटों पे एक निश्चित पैटर्न में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। इसके कारण ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव अवस्था में घटक कण ठोस अवस्था से थोड़े दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण
इनके घटक कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम होने के कारण द्रव अवस्था का आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित रहता है। गैसीय अवस्था में घटक कण काफी दूर होते हैं और अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल नगण्य होता है। इसलिए गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। गैस को जिस भी बर्तन में रखा जाता है, गैस को जिस भी बर्तन में रखा जाता है, उसी का आकार और आयतन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। थोड़ा सा रोको, सही भरना है। जो परिवर्तन हो गए, परिवर्तन ये आपके दो प्रकार के हो गए। एक होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलकर पानी बनना। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके रासायनिक क्रिया कराई जाती है, दो पदार्थ को मिलाकर
रासायनिक क्रिया के उपरांत नए पदार्थ का बन जाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी का जलकर कोयला बन जाना, जिसका रासायनिक समीकरण होगा C मीन्स कार्बन, और ये जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ये आपका बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। लकड़ी का जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अतः क्या है? लकड़ी का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम मैग्नीशियम धातु की रिबन को रेगमाल से रगड़ करके मैग्नीशियम धातु की रिबन मैग्नीशियम, और इसको जब हम जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं जलाना, और ये आपका बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें बनने वाला पदार्थ आपका एक नया पदार्थ जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके भौतिक गुण, जिसके रासायनिक गुण क्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग हैं। इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना ये आपकी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आप लोगों की एक अगली हेडिंग आ रही है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके क्रिया कराई जाए और क्रिया के उपरांत नए पदार्थ का निर्माण, नए अणु का निर्माण हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन के उपरांत नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है? इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद आप पढ़ोगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया, व्यक्त करने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है?
रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग याद करोगे कि जब आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा तो आपको दो चीज तो दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिन जिन पदार्थों के बीच में हो रही है, ठीक है, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को आप क्या बोलोगे? अभिकारक बोलोगे। अंग्रेजी में आप उनको रिएक्टेंट बोलोगे। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिन नए पदार्थों का, जिन नए अणुओं का निर्माण होता है उनको हम उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का फार्मूला, सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों का फार्मूला पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण को लिखने की